रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठ थक कर ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 का एनसीईआरटी, जिसे हम एक बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। सो आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सो आपके क्लास का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले हमें कुछ संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम धीरे धीरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी टॉपिक को क्लियर करने से पहले उस टॉपिक के कंसेप्ट को अगर हम सीख लें तो टॉपिक हमारा और भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, संख्याओं के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें तो हमारी एक संख्याएं होती है, जो उसमें एक संख्या हमें मालूम करना जो होता है वो होता है प्राकृतिक संख्या। क्या मालूम करना होता है? प्राकृतिक संख्या। ये होता है प्राकृतिक संख्या। आप देखिए प्राकृतिक संख्या होता क्या है। प्राकृतिक संख्या हम कहते किसे हैं, प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो जो जितना भी संख्याएं होती हैं हमारी, जिन भी संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं वह संख्या हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। जैसे अगर इसे दूसरे भाषा में हम बोलने का प्रयास करें तो क्या कर सकते हैं कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने में करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ये भी बोल सकते हो कि गिनती, जितनी भी गिनती होती है सभी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। अगर आपको थोड़ा सा समझाने का अगर मैं प्रयास करूं, मान लीजिए ये 4-5 गोलियां आपके पास मिल जाए। मान लीजिए ये 4-5 गोलियां हैं और कोई बोले कि हमें आप काउंट करके बताओ कि ये कितनी गोलियां हैं, तो आप क्या करोगे, आप इसमें एक संख्या का प्रयोग करोगे और उस संख्या के द्वारा आप क्या करोगे, इसे गिनोगे। जैसे में अगर मैं ही आपको गिन के बताऊं कि ये क्या है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6। तो आप बोलोगे कि ये जो गोली है ये टोटल कितनी गोली है, ये टोटल 6 गोली है। अगर मैं यहीं पे अगर और भी गोली बढ़ा दूं और पूछूं कि बताओ हमको कि ये कितनी गोली है, तो भी आप क्या करोगे, इसे एक गिनती के माध्यम से ही काउंट करोगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप बोलोगे कि ये गोली कितना है, 8 गोली है। लेकिन अगर यहाँ पे और भी कुछ मिल जाए, मान लीजिए मैं ये बॉक्स ही रख दूं और बोलूं कि ये बॉक्स कितना है, तो भी आप क्या करोगे, तो भी आप इसे काउंट ही करोगे गिनती के माध्यम से। जैसे 1 2 3 4 ऐसे बोलोगे और बोलोगे यहाँ पे कितने हैं, 4 है, टोटल मिला के कितनी है, 4 है। तो हम इसमें हम कर क्या किए, हम लोगों ने अगर देखा यहाँ पे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी हमें गिनने का प्रयोग कर रहे हैं, जब किसी भी चीज का, यहाँ पे सिर्फ गोली का मैं एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया, आप कोई भी संसार की कोई भी वस्तु को अगर गिनने का प्रयास करोगे तो उसे एक गिनती के माध्यम से ही प्रयोग करोगे। और जो गिनने का प्रयोग करते हो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या का प्रयोग हम गिनने में करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया, अगर इसी को गिनना हो तो आप कहाँ से, एक से ही तो स्टार्ट कर रहे हो। एक, फिर यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बोल रहे हो। ऐसा तो नहीं बोल रहे हो ना कि नहीं 0 1 2, जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप बोलोगे नहीं, जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो एक प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि हम जीरो का प्रयोग गिनने में नहीं कर रहे हैं। जीरो का प्रयोग हम गिनने में कर रहे हैं, हमें ये संख्याएं दी थी, ये गोलियां दी थी, जब हम इसे गिनने का प्रयास किए तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके गिनना स्टार्ट किया, न कि हमने स्टार्ट किया कि 0 1 2 3 4 5 ना। जीरो से तो हमने नहीं स्टार्ट किया, इसलिए हमारी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी, एक से स्टार्ट होंगी और अनंत तक जा सकती है। ठीक है, उसका कोई सीमा नहीं है ना। यहाँ पे ये नहीं कि हमने बोल दिया कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो आप क्या करेगा, बोलेगा कि 1 से 100 तक ही गिनती होती है। गिनती 1 से 100 तक नहीं होती है, बस हमें क्या करते हैं, हम लोग 1 से 100 तक पढ़ते हैं। ठीक है, गिनतियां हमारे अनंत होती हैं। ठीक है, समझ में आया आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक?
चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब इसे हम क्या करते हैं, एक परिभाषा के माध्यम से लिखने का प्रयास करते हैं। तो आप हमारे साथ लिखिए, क्या लिखेंगे आप, कि जिन संख्याओं का प्रयोग, आप लिखिए कि जिन संख्याओं का प्रयोग, अगर हम प्राकृतिक संख्या का परिभाषा बनाना चाहे तो क्या बनाएंगे, कि जिन संख्याओं का प्रयोग गिनने में किया जाता है, गिनने में किया जाता है, प्रयोग गिनने में किया जाता है, वह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। वह प्राकृतिक संख्याएं होती है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। अगर हम इसको जैसे में, अगर इसका एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ऐसे ऐसे हम अनंत तक जा सकते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या आपका नेचुरल नंबर आपका क्लियर हुआ। प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे हम, जिस संख्या का प्रयोग हम गिनने में करेंगे उसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आगे ही ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या तक किसी को दिक्कत, कोई भी दिक्कत प्राकृतिक संख्या तक, प्राकृतिक संख्या तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या तो हो गया। अब प्राकृतिक संख्या के बाद जो हमें अगली संख्या के बारे में जानकारी लेनी है वो होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है, वो संख्या होता है पूर्ण संख्या। आप देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, कि अगर हम प्राकृतिक संख्या जो हमारी होती है, ये जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, इसमें अगर हम जीरो को शामिल कर दें तो हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए संख्याओं का अगर हम टाइप देखें तो टाइप संख्या में तो कई प्रकार की हो सकती है, जिसमें हमने सिंपल से बोला प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में गिनती तो आ गई, अब बारी आई किसकी, अब बारी आई जीरो की। जब वैज्ञानिक लोग थे, एक तरह से जो शोधकर्ता थे, जो यहाँ पे संख्याओं के बारे में प्रयोग किया, संख्याओं के बारे में, संख्याओं को एक तरह से क्या क्या बांटा, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या को बांटा। सबसे पहले जब उन्होंने प्राकृतिक संख्या को बांटा तो 1 2 3 4 स्टार्ट कर दिया, जीरो को स्टार्ट नहीं किया। फिर एक लोग के दिमाग में आया कि यार प्राकृतिक संख्या को तो हमने 1 से स्टार्ट करके बांट दिया, लेकिन अब जो जीरो है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जीरो, जो जीरो को जीरो ही ना समझे, जीरो बहुत बड़ा चीज है। अगर जीरो को किसी के पीछे रख देना तो उसका वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा, और किसी के आगे रखे तो वो मानते हैं कि वैल्यू नहीं हो सकता। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर एक है, अगर एक के आगे जीरो करोगे तो आप एक ही होगा, लेकिन इस जीरो को अगर इसके पीछे जितना बार लगाते जाओगे उतना इसका वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। 1 से 10 होगा, 10 से 100, 100 से 1000, जितना जीरो बढ़ाओगे उतना उसका वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो जीरो को हल्का में क्या करते हैं, जीरो को हल्का में नहीं लेते, ठीक है। जीरो बहुत बड़ी चीज है ना, ठीक है। तो वही है कि जब उसने क्या किया कि जब वैज्ञानिक लोग थे, शोधकर्ता थे, तो उन्होंने क्या किया कि जब प्राकृतिक संख्या की खोज कर लिए, प्राकृतिक संख्या को जब उन्होंने डिवाइड कर, उनको एक अथवा में रख लिया, तो उसके बाद उनके दिमाग में आया क्यों यार प्राकृतिक संख्या तो कर ली, जीरो अभी बच गया, जीरो को हम क्या करें, जीरो को भी तो कहीं रखना चाहिए। तो उन्होंने अगली संख्या जो बनाई, उन्होंने बनाई अगली संख्या पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बनाई, और बोला कि क्यों ना हम जीरो को भी इसमें शामिल कर दें, और जब जीरो को शामिल कर देंगे तो ये पूर्ण संख्या बन के आ जाएगी। तो पूर्ण संख्या क्या होगी, अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर दें तो क्या हो जाएगा, संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे जैसे में अगर यहाँ पे हमारा जीरो भी आ जाए तो ये पूरी संख्याएं हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आया, तो यहाँ पे नहीं रहेगा, ये प्राकृतिक संख्या का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूर्ण संख्या का हमें लिखना हो डिफिनेशन तो क्या लिखेंगे, कि यदि हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यदि हम प्राकृतिक संख्या में, यदि हम प्राकृतिक संख्या में, यदि हम प्राकृतिक संख्या में
यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर दें, जीरो को भी शामिल कर दें, तो संख्याएं पूर्ण कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है, कहलाएंगी। अब जैसे अगर इसका एग्जाम्पल हम लेना चाहे तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? इसका एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहे तो क्या है, देखिए डिफिनीशन से ही समझिए। बोला क्या कि यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर दें, तो प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को, तो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डैश डैश आगे तक चला जाएगा। और इसमें करना क्या है, जीरो को भी शामिल कर देना है, बस यही हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया? प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, 1 से स्टार्ट होगी तो हमारी प्राकृतिक संख्या, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, और जीरो से स्टार्ट होगी तो पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, पूर्ण संख्या क्या होगी, जीरो से स्टार्ट होगी, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आगे चली जाएगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पे देखिए, अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक क्या पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल हो जाएगी, तो हाँ। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्या हमारी शामिल है। ठीक है, कह सकते हैं कि जो संख्याएं पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आया आपको? तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्या क्या है कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या है, अगर हम पूर्ण प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर दें तो हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब आगे देखिए, आगे का टॉपिक चलते हैं। आगे के टॉपिक में है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। अब पूर्ण संख्या जब हमने पढ़ लिया तो इसके बाद जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पूर्णांक। आप देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक के बारे में भी हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक होता है, देखिए सबसे पहले हम देखिए क्या क्या किए सीखा हम लोगों ने। एक से स्टार्ट किया गिनती हमने, फिर इसके बाद क्या हुआ, उसमें जीरो को भी शामिल कर लिया। ठीक, अगर हम एक संख्या रेखा, अगर आपको संख्या रेखा की जानकारी हो तो कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, बीच में जीरो होता है, फिर इधर होता है +1 +2 +3, फिर इधर क्या होता है -1 -2 -3 -4 -5। ऐसी संख्या रेखा आपने पढ़ा होगा कक्षा 8 में। ठीक है, कक्षा 8 में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले हमने इस संख्या के बारे में जानकारी दी, इसे हमने प्राकृतिक संख्या कहा। फिर इसके बाद हमने क्या किया, जीरो को भी शामिल किया। ठीक, इसके बाद हमारी पूर्ण संख्या बन गई। ठीक, लेकिन अब हमारी ये माइनस वाली संख्याएं बची कि नहीं, माइनस वाली भी संख्याएं बची। ठीक, तो वैज्ञानिक लोगों ने, जो शोधकर्ता थे, उन्होंने फिर दिमाग लगाया, कहा भाई जी हम लोगों ने तो प्राकृतिक संख्या को शामिल कर लिया, प्लस वाली संख्याओं को, जीरो को भी शामिल कर लिया, लेकिन अभी जो बचा है वह संख्या बचा है माइनस वाली संख्याएं, उन्हें भी तो किसी में शामिल करके रखना होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उनको भी शामिल किया और उसका नाम उन्होंने क्या रखा, पूर्णांक रखा। तो पूर्णांक में क्या हुआ, पूर्णांक में क्या हो जाएगा कि आपकी प्लस वाली भी संख्याएं शामिल हो जाएंगी, यानी प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल होगी, जीरो भी शामिल होगा, और साथ में माइनस वाली संख्याएं भी शामिल हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम इसका डिफिनीशन बनाना चाहें पूर्णांक का, तो डिफिनीशन क्या बनाएंगे, पूर्णांक का हम लोग डिफिनीशन बनाएंगे कि यदि हम प्राकृतिक संख्या फिर इसके बाद यदि हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के साथ, यदि हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दें, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दें, ऋणात्मक संख्याओं
को भी शामिल कर दे, शामिल कर दे तो संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगी। कर दे तो संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी, कहलाएंगी। ठीक है, मैंने आपको यही बताया ना, मैंने क्या बताया कि अगर प्राकृतिक संख्या, ठीक, प्राकृतिक संख्या और जीरो पूर्ण संख्या के साथ साथ माइनस वाली संख्याओं को भी शामिल कर दे तो हमारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी। जैसे में हम ले तो माइनस वाली, यानी देखिए ये एक संख्या रेखा के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो को भी शामिल करेंगे, ठीक, प्राकृतिक संख्या यानी +1 +2 +3 डैश डैश डैश, इसके साथ साथ माइनस वाली संख्याओं को भी अगर हम शामिल कर देंगे तो हमारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, तो संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाएंगी। यानी पूर्णांक में प्लस वाली संख्याएं भी आएंगी, जीरो वाली भी आएंगी और माइनस वाली भी संख्याएं आएंगी। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? थोड़ा बहुत अगर डाउट होगा तो अभी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आओ मैं क्लियर ही कर देता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या पांच एक पूर्णांक है, तो आप क्या करोगे, पूर्णांक का डिफिनेशन याद करोगे। पूर्णांक में क्या था, प्लस वाली संख्याएं थी, माइनस वाली संख्याएं थी, जीरो भी थी, तो पांच क्या है हमारा, पांच पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछूं -5 पूर्णांक है कि नहीं, तो आप बोलोगे -5 पूर्णांक है। मैं पूछूंगा क्यों, कैसे है भैया, कैसे पूर्णांक है यह, तो आप बोलोगे कि क्योंकि पूर्णांक में प्लस वाली भी संख्याएं शामिल होती हैं, माइनस वाली संख्याएं भी शामिल होती हैं और जीरो भी शामिल होता है। तो आपने हमसे पूछा कि -5 पूर्णांक है कि नहीं, तो -5 एक माइनस वाली संख्या है जो कि पूर्णांक में शामिल होती है, इसलिए -5 क्या हो जाएगा, -5 पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार आपका पूछ दे कोई कि बताओ 5 आपका पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ 5 पूर्ण संख्या है, ठीक, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, लेकिन कोई आपसे पूछे कि -5 पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, तो आप कहोगे -5 पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूछेगा कैसे, कैसे नहीं होती है पूर्ण संख्या, हमको बता ही दो, तो आप बोलोगे क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक चली जाती है, न कि उसमें माइनस वाली संख्याएं शामिल होती हैं। जो कि आपने पूछा है कि -5 पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो -5 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जीरो क्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप कहोगे जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो अगर अगला पूछेगा भैया बताओ काहे को जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आप कहिएगा कि हमने प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन यही पढ़ा है कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम जीरो का प्रयोग गिनने के लिए नहीं करते हैं। अगर हमें किसी भी वस्तु को गिनने का अगर हमें गिनना हो तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके काउंट करते, न कि 0 1 2 3 4, इसलिए जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, यहाँ तक ऐसा कोई भी तनिक सा डाउट नहीं है ना, जहां तक आपको जहाँ पे समझ में नहीं आया हो। मुझे आशा है कि आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक पूरा क्लियर हो गया होगा और आपको अच्छे से आ गया होगा। आइए आगे के टॉपिक पे चलते हैं। चलिए आगे के टॉपिक पे बोलिए जल्दी से, हाँ या ना बोलिए कि आगे के टॉपिक पे चले कि नहीं चले। जल्दी से, यहाँ तक क्लियर है ना, जल्दी से बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर है मतलब सबको, ठीक है। चलिए आगे, आगे देखिए, आगे अगर हम पढ़ें, अब आगे के टॉपिक में चले, यहाँ पे देखिए एक चीज और, यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन आपको के लिए पूछा जा सकता है कि बताइए हमको कि जो जीरो है, जीरो आपकी प्लस वाली संख्या है कि जीरो माइनस वाली संख्या है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप कहोगे कि हम ये प्लस वाली संख्या है, ये माइनस वाली संख्या है, लेकिन ये जीरो, जीरो एक ऐसी संख्या है जो न तो प्लस होती है न तो माइनस होती है। ठीक है, तो अगर आपको, आपके लिए एक बहुविकल्पी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में कि बताइए जीरो क्या है, जीरो एक प्लस वाली संख्या है कि माइनस वाली संख्या है, तो आप कहोगे कि जीरो न तो धनात्मक संख्याएं हैं न तो ऋणात्मक संख्या है, यानी जीरो न तो प्लस है
नॉट जीरो माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलिए आगे चलें, आगे चलें। आगे देखिए, आगे आगे के टॉपिक पे चलते हैं। तो आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है, या इसे आपने राइट कर लिया है ना, इसे हम इरेज करते हैं। ठीक है, आप वीडियो को रोक के इसे राइट कर लीजिएगा। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है परिमेय संख्या। क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या के बारे में भी अपनी जानकारी जुटा लें। ठीक है, आप देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, हमने क्या सीखा? हमने देखिए, हम लोग ने प्लस वाली संख्याएं जान ली, प्राकृतिक संख्याएं में क्या किया हमने, एक से स्टार्ट किया, सीखा। फिर पूर्ण, चलिए देखिए, देखिए अब ये परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या ना, ठीक है, जो शोधकर्ता थे उन्होंने क्या किया, प्लस वाली संख्याओं को शामिल कर लिया, माइनस वाली संख्याओं को शामिल कर लिया, जीरो को भी शामिल कर लिया। अब बची भिन्न वाली संख्याएं, अब उन्हें किस में शामिल करें हम? उन्हें भी तो शामिल करना होगा। तो उसे शामिल करने के लिए उन्होंने एक संख्या बनाई जिसे हमने परिमेय संख्या के नाम से हम जानते हैं। तो परिमेय संख्याएं में क्या होंगी? परिमेय संख्याएं में भिन्न वाली संख्याएं हमारी आ जाएंगी। जैसे अगर हम परिमेय संख्या का लिखें, अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि वह संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, के रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है जहां अंश और हर पूर्णांक हैं, जहां अंश और हर पूर्णांक हैं तथा हर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखिए इसकी समझिए, इसमें क्या मैंने लिखा है। मैंने लिखा है ऐसी संख्या जिसे अंश बटा हर में, जैसे आपको अगर मालूम नहीं होगा, अगर लिखा है 4/5 लिखा है, ठीक, तो ये ऊपर वाला क्या होता है हमारा? अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। तो वही हमने लिखा है कि वह संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, जहां अंश और हर पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो संख्या आएगी वो संख्या कैसी होगी? पूर्णांक होगी। और आपको मालूम है कि पूर्णांक संख्याओं में जीरो भी शामिल होता है, -1 वाली संख्याएं, माइनस वाली संख्याएं शामिल होती हैं, और प्लस वाली संख्याएं भी शामिल होती है, जो कि हमने यहाँ पे आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और दिया है कि हर इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन हर जीरो नहीं रहना चाहिए। जैसे उसके कहने का मतलब है कि आप अगर कोई पूछे -4/6 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप कहोगे कि भैया अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, तो यह परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे अगर पूछ दे -4/0 आपका परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप कहोगे भैया -4/0 परिमेय संख्या नहीं है। पूछेगा क्यों नहीं है, तो आप कहोगे इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर क्या है, हर जीरो आपका आया है, जो कि क्या करेगा, एक अपरिभाषित मान देगा, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ठीक है, नहीं दिक्कत है ना? ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होगा, जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे उसे परिमेय संख्या कहेंगे। और क्या है, हर इज नॉट इक्वल टू जीरो रहना चाहिए, हर जीरो नहीं रहना
चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक जल्दी से उतारिए, इसके बाद हम आगे चले। ठीक है, परिमेय संख्या क्लियर हुआ ना? चलिए ठीक है, अब आगे चलें। आगे देखिए, आगे क्या है? परिमेय संख्या के बाद जो हमें संख्याएं पढ़नी है, वह संख्याएं पढ़नी है अपरिमेय संख्याएं। क्या है? अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं के बारे में भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो क्या अपरिमेय संख्याएं का अगर हम डिफिनेशन बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं कि वह संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, बस इसी का विपरीत है। परिमेय संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहेंगे, जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखेंगे उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे में अगर हम इसका एग्जांपल लेना चाहें तो हो जाएगा कड़ी में 5। आप इसे अंश बटे हर के रूप में लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। ठीक है, अब आप कहोगे, देखिए एक चीज और है, किसी भी संख्या को अगर परिमेय संख्या बनाना हो, आपको कोई पूछे कहे कि ये 5 जो है, ये जो 5, इसको आप क्या करो, परिमेय संख्या के रूप में इसे बना के दिखाओ, तो आप क्या करोगे मालूम है? इसके बटा 1 कर दोगे, बस हो गया ये परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या का देखिए रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं? परिमेय संख्या क्या होना चाहिए? अंश बटा हर में रहना चाहिए। अंश क्या रहना चाहिए? पूर्णांक रहना चाहिए, तो अंश पूर्णांक है। हर पूर्णांक करना चाहिए, तो हर भी पूर्णांक है। ठीक है, और हर इज नॉट इक्वल टू जीरो, हर जीरो भी नहीं है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या को परिमेय संख्या बनाना हो तो क्या करोगे आप? उसके हर में 1 कर दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसे परिमेय संख्या, आप कहोगे कि नहीं इसके हर में भी 1 करके परिमेय संख्या बना दो इसे, तो इसे हम नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक करना चाहिए, तो ये पूर्णांक है हमारा। कड़ी में 5 पूर्णांक हमारा नहीं होता। पूर्णांक में हमने क्या पढ़ा? हमने पूर्णांक में पढ़ा माइनस वाली संख्याएं, प्लस वाली संख्याएं, जीरो। ऐसा करड़ी वाला कोई सिस्टम हमने पूर्णांक में पढ़ा था क्या? हमने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा जो यहाँ पे लिखा गया है करड़ी में ना। ऐसा कोई भी हमने पूर्णांक में टॉपिक नहीं पढ़ा। ठीक है, तो ये क्या है? ये पूर्णांक हमारा नहीं है, तो जब हमारा ये वाला रूल फॉलो नहीं करेगा, अंश और हर पूर्णांक नहीं रहेगा, तो हम कहां से उसे परिमेय संख्या बनाएंगे? ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, करड़ी में 3, करड़ी में 7। अब आप कहोगे कि बताओ करड़ी में तो ठीक है, करड़ी में 4 भी तो परिमेय संख्या, आपका अपरिमेय संख्या होगा, तो करड़ी में 4 आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि करड़ी में 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो बाहर निकल के 2 आ जाएगा, और 2 हमारा क्या है? 2 हमारा पूर्णांक है, तो करड़ी में 4 हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, अगर अपरिमेय संख्या का हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर, अगर फार्मूला इसका ले लें तो अपरिमेय संख्या बराबर लिखना होगा कड़ी में धनात्मक संख्या का वर्ग, धनात्मक संख्या, कहाँ गया जी? अपरिमेय संख्या बराबर धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या की जगह आप ये लिख लीजिए धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग न हो, जो पूर्ण वर्ग न हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वह अपरिमेय संख्या होगी, करड़ी में होगी पहले तो, और दूसरी उसका कोई वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये वर्ग हो गया था, अब बाहर निकल के वो पूर्ण पूर्णांक बना देगा, पूर्ण संख्या बना देगी ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग न हो। ठीक है, तो हमारी वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है,
तो यहाँ तक संख्याओं का पूरा ज्ञान आपको हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो तक जब जिसे पढ़ने के लिए हमने अभी तक क्या किया है, पापड़ बेला है। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं अगले वीडियो में आपको दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना सिखाऊंगा। आपको 4 परिमेय संख्याएं पूछ दे, 6 परिमेय संख्याएं पूछ दे, 10 संख्याएं पूछ दे, अनंत परिमेय संख्याएं जितना पूछेगा, सभी परिमेय संख्याओं को निकालने का तरीका हम अगले क्लास में सीखेंगे। ठीक है, और आपके एक्सरसाइज को भी कराएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के यूपी बोर्ड एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे फिर हम एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।